ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया भाई कि रागिनी सिंह आ जाती या संजीव सिंह जी आ जाते तो कोई इससे कोई हानि तो नहीं था, रेलवे को कोई घाटा तो नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के अपमान करने का अधिकार अधिकारियों को किसी ने नहीं दिया है। यह डाल करके हटाना और बुला करके मना करना, ये तो बेइज्जती की बात है ना। धनबाद रेल मंडल में बीते दिनों एक कार्यक्रम प्रस्तावित होता है, बाकायदा आमंत्रण पत्र भी भेजा जाता है जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय महापौर है धनबाद के उनको, और उसके बाद पोस्टर से नाम गायब हो जाता है, झरिया विधायक रागिनी सिंह का और धनबाद के जो महापौर है संजीव सिंह उनका। उसके बाद कोयलांचल में जो राजनीति है वो गर्म हो जाती है, लोग एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां भी शुरू हो जाती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं, हम लोग सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, क्या हुआ था उस कार्यक्रम के दिन? चूँकि आपका नाम पहले था और बाद में भी था, लेकिन फिर भी आप कार्यक्रम में नहीं गए। नहीं, हम तो देखिए लोकल स्थानीय विधायक हैं, जहाँ से कार्यक्रम स्थल है उस जगह के विधायक में हूँ, तो इसलिए प्रोटोकॉल में हमारा नाम तो रहना ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम तो इसलिए नहीं गए कि पहली बार जो गए थे एक ट्रेन का इसी प्रकार से रात में उद्घाटन था, इतनी अव्यवस्था थी वहाँ पे कि हम तो गिरते गिरते नीचे लाइन के बचे। हमारा बॉडीगार्ड और कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो पकड़ के हमको खींचे। तो आप लोग फोटो देखे होइएगा, किसी प्रकार से हम इंजन के हैंडल पकड़ के मेरा तस्वीर आया था। तो कोई देखने वाला नहीं, इतनी अव्यवस्था थी। और हमको लगा कि भाई माननीय सांसद जी उद्घाटन करता है तो केवल उन्हीं की पूछ वहाँ थी, बाकी और किसी का की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए हम दूसरा बार नहीं गए। भाई सांसद जी गए, अपना उधर धनबाद के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ट्रेन चलेगा, अच्छा बात है, स्वागत करते हैं। और बहुत पुराना मुंबई की ट्रेन का या और भी कई एक ट्रेनों का या बक्सर का, आज से नहीं, हम लोग आज से जब से हम विधायक बने तब से कितना बार माननीय रेल मंत्री के पास जा करके, या फिर जब भी यहाँ कोई जीएम आया, जब भी डीआरएम आया, जब भी मीटिंग हुई, यहाँ तक कि जो सांसद लोगों की बैठक हुई, एक बार हम दीपक प्रकाश जी के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, उस समय भी हम लोगों को लगातार ये मांग हम लोग करते आ रहे हैं। और ये सब मांग जो है ऑलरेडी पाइपलाइन में है, रेलवे जैसे जैसे अपना सारा प्रक्रिया पूरा करके उसके शुरुआत कर रही है। तो और जनता के, धनबाद के लोगों के लिए भलाई का काम है, तो ठीक है, खुशी की बात है, हम भी उस खुशी में शरीक हैं। लेकिन अब धक्का खाने के लिए हम नहीं जाते हैं भैया, हम ज़बरदस्ती का अपना तस्वीर चमकाने वाले नहीं हैं, इसलिए हम नहीं गए, हमारी बात यही है। संजीव सिंह का नाम पहले उसमें था, उसके बाद नाम हटा दिया गया। कई लोगों ने कहा कि किसी के प्रेशर में आकर के नाम हटाया गया। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब क्या कारण हो सकता है ये तो डीआरएम साहब बताएंगे ना, ये हम कैसे बताएं। लेकिन यह जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कई लोग जब से पूछे थे, हमने यही बात कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के अपमान करने का अधिकार अधिकारियों को किसी ने नहीं दिया है, और यह जो काम है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई हिम्मत नहीं करे। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन विधायक जी, जब हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई ट्रेनों का वहाँ से उद्घाटन हो चुका, हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन कभी भी महापौर का नाम उसमें नहीं रहा। हालांकि महापौर ने कहा कि 6 विधायक जो हैं, साथ में धनबाद लोकसभा में, धनबाद जिले में 2 लोकसभा आता है और 2 सांसद है, तो एक सांसद को बुलाना कहाँ तक उचित है? तो पहले जब महापौर का नाम नहीं रहता था, तो इस बार महापौर का नाम क्यों जो है डाला गया, और अगर डाला भी गया तो फिर हटा क्यों दिया गया? नहीं था तो नहीं डालते। जब नहीं था आज तक तो कौन कहा डालने के लिए? और डाल करके उद्घाटन के 5-10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप जो हटाए आनंद फानन में, ऑब्जेक्शन इस पे है। अगर नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर नाम नहीं रहता तो कोई जाके ज़बरदस्ती कहता कि नहीं नहीं मेरा नाम क्यों नहीं डाले। यह डाल करके हटाना और बुला करके मना करना, ये तो बेइज्जती की बात है ना। या किसी भी जनप्रतिनिधि को, और महापौर वैसे भी माना जाता है कि अपने नगर निगम क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं। मान लीजिए ठीक है, रागिनी सिंह जी के लिए लोग बोल सकता है कि चलिए भाई झरिया के विधायक हैं, इस नाते उनका एक्सक्यूज़ है, तो आपने क्यों डाला? और अगर डाल ही दिए थे, रागिनी सिंह आ ही जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? उससे रेलवे को कोई बड़ा घाटा होता कि, और रेलवे का मान बढ़ता कि भैया चलो इतने सांसद विधायक लोग आकर के उद्घाटन में शरीक हुए। और रही बात चंद्रप्रकाश चौधरी की, तो चंद्रप्रकाष चौधरी जी, गोमो उनके क्षेत्र में आता है, गोमो में चंद्रप्रकाश चौधरी थे। वो तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उस क्षेत्र में वहाँ रहेंगे, या और रास्ते पर जहाँ जहाँ वो ट्रेन गुजरी होगी
जहाँ भी स्टॉपेज होगा वहाँ के सांसद विधायक उस क्षेत्र के वो लोग वहाँ उसका स्वागत किए होंगे या वहाँ से हरी झंडी दिखाए होंगे। ये इस प्रकार का ये बनता है, चलता है प्रोटोकॉल में ऐसे। तो लेकिन ये सवाल ये है कि आपको किसने बुलाया, बुलाने के लिए किसने कहा, और फिर बुला दिए आप, तो इसको हटाने का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया भाई कि रागिनी सिंह आ जाती या संजीव सिंह जी आ जाते तो कोई इससे कोई हानि तो नहीं था, रेलवे को कोई घाटा तो नहीं था। ये सीधा सीधी ये मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझ करके ये शरारत किया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हो। ये हो सकता है, ये इसीलिए मैंने कहा है कि इसको गंभीरता से और सूक्ष्मता से इसकी जांच करनी चाहिए कि यह मामला कैसे हुआ। जब सभी लोग एक ही पार्टी के हैं तो फिर पार्टी में इस तरह से खींचतान क्यों? एक ही पार्टी के विधायक हैं, एक ही पार्टी के सांसद है, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। नहीं, देखिए पार्टी की बात नहीं है ये, इसमें पार्टी के कहीं कोई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जब तक जांच नहीं होता है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक हम कैसे किसी पर आरोप लगाएंगे? या तो मैंने इसीलिए कहा ना कि हो सकता है जानबूझ के कोई इस प्रकार का हरकत किया हो जिससे कि आपस में दरार पैदा हो, जनता के नज़र में भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार हो। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, सीधा सीधी इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसकी जांच करके, और जो भी अधिकारी हैं, कोई अधिकार नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट्स को या टेक्नोक्रेट्स को कि वो जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से सरेआम बेइज्जत करे। घोर निंदनीय है। कुछ लोग तो सांसद जी पर भी आरोप लगा रहे थे, फिर उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि हमें तो जानकारी भी नहीं है, मैं तो अभी तुरंत यहाँ पहुँचा। देखिए ये सब अनर्गल बातें हैं। सांसद पर आरोप लगाना, संजीव सिंह पर आरोप लगाना, भैया मैंने कहा कल एक कोई पत्रकार पूछ रहे थे, मैंने कहा कि ये सांसद और संजीव सिंह और राज सिन्हा का मामला है ही नहीं है। आज संजीव सिंह को हटाया, कल इसी पर मन बढ़ेगा तो राज सिन्हा को हटाएगा, परसों मन बढ़ेगा तो ढुलुए महतो को हटा देगा, हो सकता है। इसलिए इसमें इस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता, न मैं इस विवाद में कभी रहता हूं। हमको अपना काम करना है, हमारा जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य अधिकार भी है। तो हमारे जो जनता ने हमें जो चुना है, हम ऐसी थोड़ी ना है 1.5 लाख लोगों के मत से ले हमको धनबाद विधानसभा विधायक बनाया, या संजीव सिंह जी को 1 लाख से ऊपर 12,000 की 15,000 उनको वोट आया, उतना लोग उनको चुन के महापौर बनाया है। रागिनी सिंह को लोगों चुन के महापौर बनाया है। कोई किसी अधिकारी के मर्जी से थोड़ी ना हम हैं विधायक और महापौर बने हैं या सांसद बनता है कोई। तो इसलिए यह गलत बात है। इसकी गंभीरता से, गहराई से, सूक्ष्मता से जाँच होनी चाहिए। अच्छा, नगर निगम बोर्ड जब पहले चालू था उस समय कई काम हुए तो स्थानीय विधायक सांसद को नहीं बुलाया गया, उस समय भी इसी तरह बखेड़ा हुआ था। अभी भी बोर्ड जो है वो चालू हो चुका है, अभी बजट भी बनाकर भेजा गया है, कई नई योजनाएं भी प्रस्तावित होंगी। तो अगर नगर निगम के बैठक में फिर अगर वैसा कार्यक्रम होता है, वहाँ पार्षद को बुलाया जाएगा, डिप्टी मेयर को बुलाया जाएगा, मेयर को बुलाया जाएगा, और अगर विधायक सांसद को वहाँ नहीं बुलाया जाए तो फिर तो वही नहीं बुलाया जाएगा। हमको बुलाया गया था उस दिन, बैठक जिस दिन थी उस दिन हम यहाँ धनबाद में थे नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया जाएगा, हमको लगता नहीं है, लेकिन नहीं बुलाया, देखेंगे फिर आगे क्या होगा। अच्छा, ऐसा होने का कारण क्या है विधायक जी पीछे? हो सकता है कि लोग चेहरा चमकाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो उसको अटेंशन मिल जाएगा। वो सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं हम, ठीक है। और नहीं बुलाया तो हमका भैया पिछली बार नगर निगम के बोर्ड में हमको नहीं बुलाया, कहीं के तो हमका हट गए। जनता देख रही है ना, जनता के दिल में है ना राज सिन्हा जी, जनता देख रही। बल्कि पिछली बार से हमको ज़्यादा ही वोट से जनता इस बार जिताई। क्या कीजिएगा, अपना काम करने के अनेकों माध्यम हैं, हम कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। बक्सर वाला ट्रेन कब चलेगा? वो भी लाइव पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी। आज ही तो देख रहे थे के बारे में कि एक तो गोमो से बक्सर का कोई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का शुरुआत हुआ है। तो ये सब शुरुआत जो होता है ना, या स्पेशल ट्रेन चलता है या कुछ, तो ये सब टेस्टिंग होता है। देखिए रेलवे ऐसे नहीं ना है कि सीधे कहा और चल दिया, नहीं। वहाँ कई एक लगता है, पाइपलाइन बनता है, पाइपलाइन में है वो सब, उसका सब सारा सर्वे होता है, टाइमिंग सेट करना होता है, ट्रेन का रूट सेट करना होता है, कई एक ट्रेन को उसको एडजस्ट करना होता है। जिस प्रकार से फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऐसी थोड़ी ना कि सीधे घोषणा किए आ रहा है तो जाएगा, बक्सर की ट्रेन चलेगी। इंतजार करते रहिए, धीरे धीरे सुखद परिणाम आते जाएंगे।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा, और जिन्होंने कहा कि आमतौर पर इस तरह से जो है बखेड़ा नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो अधिकारी हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, दोनों को सामंजस्य में रह करके काम करनी चाहिए। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबरों के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।